बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक मर्तबा इब्लीस हजरत मूसा अलैहि सलाम से मिला और कहने लगा, ए मूसा अलैहि सलाम, अल्लाह ताला ने तुमको अपनी रिसालत के लिए पुरगिज़दा फरमाया है और तुमसे हम कलाम हुआ है। मैं भी खुदा की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे गुनाह सरजदा हो गया। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। अब मेरे परवरदिगार के पास मेरी सिफारिश करें। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने पूछा, क्या काम है? शैतान ने कहा, हम तो अब मरदूद और मलऊन हो चुके हैं। अब तो हमारी निजात का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप अल्लाह ताला से हमारे लिए सिफारिश फरमा दें कि हमारे लिए भी तौबा का कोई रास्ता मिल जाए और निजात की कोई सूरत निकल आए। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया कि बहुत अच्छा। जब हजरत मूसा अलैहि सलाम कुहे तूर पहुँचे, वहाँ पर अल्लाह ताला से हम कलामी हुई, लेकिन उस दौरान शैतान की बात पहुँचाना भूल गए। जब वापस चलने लगे तो खुद अल्लाह ताला ने याद दिलाते हुए फरमाया, तुम्हें किसी ने कोई पैगाम दिया था? हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि हाँ या अल्लाह, मैं भूल गया। रास्ते में मुझे इब्लीस मिला था और बड़ी परेशानी का इजहार कर रहा था और ये इल्तिजा कर रहा था कि हमारे लिए भी निजात का कोई रास्ता निकल आए। ए अल्लाह, आप तो रहीम व करीम हैं, हर एक को माफ फरमा देते हैं। वो तौबा कर रहा है तो उसको भी माफ फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कब कहा कि तौबा का दरवाजा बंद है? हम तो माफ करने को तैयार हैं। उसको कह दो कि तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। इसका तरीका ये है कि उस वक्त हमने तुझसे कहा था आदम को सजदा कर ले, उस वक्त तूने हमारी बात नहीं मानी। अब भी मामला बहुत आसान है कि इसकी कब्र पर जाकर सजदा कर ले, हम तुम्हें माफ कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मामला तो बहुत आसान हो गया। ये पैगाम लेकर वापस तशरीफ ले गए और रास्ते में फिर शैतान से मुलाकात हुई। पूछा कि मेरी माफी का क्या हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि तेरे मामले का अल्लाह ताला ने बड़ा आसान रास्ता बता दिया है। उस वक्त तुझसे ये गलती हुई थी कि तूने आदम को सजदा नहीं किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तो आदम की कब्र को सजदा कर ले तो तेरा गुनाह माफ हो जाएगा। जब में शैतान ने फौरन कहा, ओ भाई, मैंने जिंदा को सजदा नहीं किया कि अब मुर्दे को कैसे सजदा कर लूं और उसकी कब्र को कैसे सजदा कर लूं? ये मुझसे नहीं हो सकता। ये जवाब इसलिए दिया कि अकल उल्टी हो गई थी। बहरहाल गुनाह की खासियत ये है कि अकल को अंधा कर देता है और फिर सही बात भी समझ नहीं आती। फिर शैतान ने कहा कि आपने जो अपने परवरदिगार के पास मेरी सिफारिश की है, उसलिए आपका मुझ पर एक हक है, और कहा मुझको 3 हालतों में याद किया करो। ऐसा ना हो कि तुम उन 3 हालतों में हलाक कर दिए जाओ। एक तो गुस्से के वक्त मुझको याद किया करो, क्योंकि मेरा वसवसा तुम्हारे दिल में है और मेरी आंख तुम्हारी आंखों में है और मैं तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता फिरता हूँ। दूसरा, जिहाद की हालत में मेरा ख्याल किया करो, क्योंकि मैं उस वक्त जाता हूँ जब वो कुफ्फार से मुकाबला करते हो और उसके बाल बच्चे बीवी याद दिलाते हो, यहाँ तक कि जिहाद से भागता है। और तीसरा, गैर मुहर्रम औरत के साथ तन्हाई में मत बैठना, क्योंकि जब कोई शख्स गैर मुहर्रम के साथ खुलूत में होता है तो उसके साथ मैं बजाते खुद होता हूँ, मेरे साथी नहीं होते।